हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने बनाया है बहुत ही प्यारा बैग, वो भी हमने पुरानी शर्ट से बनाया है और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इजी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें जिप भी लगाई है क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी कि जिप वाला बैग भी बताइए, तो मैं ये जिप वाला बैग लेकर आई हूँ और काफ़ी प्यारा सा ये बैग बनकर रेडी हुआ। ये आप जीन्स पर और जी शॉर्ट्स पर किसी चीज़ पर भी आप कैरी कर सकते हो और व्हाइट कलर का है तो बिल्कुल रॉयल लग रहा है फ्रेंड। ये देखिए, जिप खोल के मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये काफ़ी अंदर से इसमें काफ़ी स्पेस भी है, काफ़ी बिग साइज़ का है। इसे आप ट्रैवलिंग या शॉपिंग बैग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं इसमें खाली रख के भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी ये बहुत ही प्यारा बैग लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पुरानी शर्ट थी, तो सबसे पहले हमने अपनी शर्ट लेनी है। कोई भी अगर आपके पास इस तरह शर्ट पड़ी है तो वो ले लेनी है आपको। तो सबसे पहले हमने इन्हें शोल्डर को, हमने स्लीव्स को शर्ट से अलग करना है। दोनों साइड से हम शर्ट को अलग कर लेंगे, स्लीव्स को शर्ट से। तो इधर का तो हमने कट कर दिया है, दूसरी साइड का भी हमने सेम इसी तरीके से कट करना है। और हाँ फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। और नीचे आप बटन देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो। तो हमने ये बीच की जो पट्टी होती है, जिस जगह पर काज और बटन होते हैं, तो सबसे पहले हमने ये निकाल लेनी है पट्टी को। पट्टी को निकालने के बाद हमने ऊपर की साइड से इसे ओपन करनी है। और जिस जगह पर हमारी पॉकेट होती, तो पॉकेट जितनी है हमारी, है पॉकेट हमारी 6 इंच की है, तो हमने 2 इंच, जितनी भी आपकी पॉकेट है तो पॉकेट के ऊपर से आपको 2 इंच लेना है और नीचे की साइड से भी आपको 2 या 2.5 इंच लेना है। तो मेरा बैठेगा 11 इंच। तो 11 इंच पर हम इस जगह से कटिंग कर लेंगे मार्किंग करके। तो मार्किंग करने के बाद हमने कट कर लेंगे यहाँ से। तो सेम इसी साइज़ का जो हमारी दूसरी पॉकेट है तो वो लेनी है हमने, दूसरी पॉकेट। तो दूसरी पॉकेट भी हम सेम इसी साइज़ की ले लेंगे जो हमने साइज़ लिया है। तो इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बैग बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आपके लिए इसी तरह में बड़े साइज़ का भी बैग बताऊँगी, मतलब बिग साइज़ का भी बैग लेकर आऊँगी। तो हमने ये बिल्कुल सीधी लाइन कर ली थी। इस तरीके से हमने इसे जोड़ना है। तो इस जगह पर हमने मिलाते हुए पॉकेट को आपस में, और हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। तो अब इसका ध्यान से आप मेजरमेंट देखिएगा बैग का। तो आपको इतना ही लेना है। तो ये देखिए, 15 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो हमने इसकी ली है वो हमारी 11 इंच है। वो आपने देख ही ली थी शुरू में। तो ये देखिए, हमारी 11 इंच की इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 15 इंच की है। तो हमने पीछे की अपने बैक पार्ट भी लेना है। तो हम शर्ट के पीस से ही निकालेंगे। ये हमारे शर्ट का पीछे का दामन का पीस था, पीछे का शर्ट का। तो इसमें से हम एक चौकोर पीस निकाल लेंगे। जितना हमने फ्रंट का लिया है इतना ही हम बैक का लेंगे। तो ये हमने इसमें इसकी पीस की कर ली है कटिंग। तो ये देखिए, 2 पीस हमारे रेडी हो चुके हैं शर्ट से। आपके पास कोई भी शर्ट हो तो आप ले सकते हो। और ऊपर जो ये काज और बटन वाली पट्टी होती है, इसे हमने फेंकना नहीं है, इसका भी हमने यूज़ करना है। तो ये हमने सेम इसी साइज़ का हमने लेना है। तो जिस जगह पर बटन था मेरे, तो उस जगह तक ये मेरी पट्टी हो रही थी पूरी। तो ये मैंने इस साइज़ की ले ली है। अब मैंने हैंडल को लेना है। तो हैंडल में 4-4 इंच पर मार्क करूँगी हैंडल के लिए। तो ये जो जिस जगह पर हमारी शर्ट की बैक होता है, तो उस जगह से ये पट्टी बच गई थी मेरी, तो मैं उस जगह से ले रही हूँ। तो 4-4 इंच पर मैंने इस पर मार्किंग की है और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसका भी मैं मेजरमेंट आपको बताऊँगी जब दोनों पट्टी को मैं आपस में कट कर लूँगी कि हैंडल मैंने कितने इंच के लिए थे, वो भी मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड। तो ये मैंने हैंडल को कर लिए हैं कट, 2 हैंडल हमारे बनाने हैं हमें। तो ये इसकी हमने इस जगह से भी हल्का सा कट करेंगे। तो हमारे हैंडल की जो चौड़ाई है वो 16 इंच है और इसकी लंबाई जो हमने ली है वो 4 इंच की ही है। तो बस हमने 2 हैंडल लेने हैं। ये दोनों हमने बैक और फ्रंट, बैक का पार्ट हमने रेडी कर लिया था। तो एक पट्टी चाहिए सिर्फ हमें। तो एक पट्टी, जितनी हमारी दोनों पॉकेट हैं सेम इस साइज़ की हमने एक पट्टी लेनी है। इसका भी मैं मेजरमेंट आपको बताऊँगी किस साइज़ की आपको पट्टी लेनी है। तो ये देखिए, हमारी इस जगह पर रखना है। जितनी दोनों पॉकेट होती हैं इतनी ही आपको नीचे की पट्टी लेनी है। तो ये पट्टी मैंने कटिंग कर ली थी। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 12.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है इसकी वो 4 इंच या 4.5 इंच की आपको लेनी है। तो ये पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है। तो हमारे बैग की कटिंग तो हो चुकी है। ये देखिए, हमने कटिंग तो हमने अपने बैग की कर ली है शर्ट से। तो बस हमें अब इसके बाद हमें ये देखिए
शर्ट के हमने हैंडल और जी सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। शर्ट से हमने कटिंग कर ली थी। अब हमें लाइनिंग चाहिए, मतलब लाइनिंग चाहिए। लाइनिंग के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हो। फॉर्म चाहिए हमने, तो फॉर्म भी हमने ले ली है। तो ये हमने हमारा दुपट्टा था ये, तो कोई भी पुरानी चीज़ है आपके पास तो आप वो ले सकते हो। लाइनिंग के लिए मैंने अपने पुराने दुपट्टे का यूज़ किया है। बीच में आपको फॉर्म रखनी है। ये फॉर्म आपको ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं पर भी मिल जाएगी। और उसके बाद जो हमारा शर्ट का फ्रंट, शर्ट मतलब जो बैक का हमने फ्रंट का पीस कट किया था, तो वो लेना है आपको। तो वो लेने के बाद इस तरह से आपको रख लेना है बीच में फॉर्म रखकर, और चारों तरफ हमने इस पर पिन अप करना है। तो ये देखिए हमने चारों तरफ इस पर पिन्स लगानी है। पिन से है ना फ्रेंड, आपका जो ये कपड़ा और जो ये फॉर्म होगी ना, तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। आप इजीली इस पर मशीन से सिलाई कर सकते हो, इसलिए पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिन्स लगा लेंगे हम। तो बहुत ही प्यारा बैग है, तो आप एक बार इससे तैयार करना करिए, आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये पिन्स मैंने लगा ली है, देखिए। तो पिन्स लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मेरी फॉर्म और जी लाइनिंग हो रही थी, तो वो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये फॉर्म और लाइनिंग मैंने कट कर दी थी एक्स्ट्रा। तो सेम इसी तरीके से मेरा जो दूसरा पीस है बैक का मतलब जो बैक पीस है, तो वो भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी करना है। तीनों को इसमें पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसको भी रेडी रेडी कर लिया था। और जो मेरी एक पट्टी थी, ये देखिए फॉर्म लगाकर इन दोनों पर मैंने सिलाई लगानी है। इस पर भी, इन पर मैंने सिलाई लगानी है चारों तरफ, इधर भी। और ये पट्टी थी नीचे की साइड की जो तैयार हुई थी, तो इधर भी मैंने पिंस लगा ली थी और इधर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाकर हम अपने इन तीनों पीस को रेडी कर लेंगे मशीन से। तो हमें इस जगह पर मशीन की जो चाल होती है फ्रेंड, वो बड़ी रखनी है। तो देखिए ये मैंने तो एक तो मेरा तैयार हो गया था पीस फ्रंट का, और ये मैंने तीनों पीस भी रेडी कर लिए थे इसी तरीके से सिलाई लगाकर। ये देखिए अभी मैंने रेडी कर लिया था, ये भी मैंने रेडी कर लिया था। तो इसके बाद हम हैंडल बनाएंगे अपने। तो हैंडल को हमने कैसे बनाना है, तो हमारे हैंडल तो आपने मेजरमेंट देख ही लिया होगा कटिंग का। तो अब इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो हैंडल में हम इसलिए ज़्यादा मोड़ रहे हैं ताकि हमारे जो हैंडल है मतलब वो बहुत ही प्यारे लगे। तो हैंडल पर हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है। पहले इस जगह पर सिलाई लगाएंगे हम, फिर दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे सेम इसी तरीके से। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे भी हैंडल को तैयार करना है। तो दोनों हैंडल मैंने कर लिए थे तैयार। हैंडल को तैयार करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पीस था बैग का, तो ये लेना है आपको। तो सेंटर में तो इस पर सिलाई लगी हुई है फ्रेंड। तो 2.5 इंच पर 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच दूसरी साइड से हमने मार्किंग करनी है हैंडल लगाने के लिए। तो 2.5 इंच ही हमने इधर से लेना है, 2.5 इंच पर इधर मार्क करना है हमने। तो हैंडल को मैंने इस जगह से अटैच करना है, लेकिन हैंडल का ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आपको फ्रंट आगे की साइड नहीं करके इसे लगाने हैं, पीछे की साइड इस तरीके से आपको लगाने हैं पहले। और आप इसमें पिंस लगा लीजिए। अगर आपके पास पिंस नहीं है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो पीछे की साइड में को इस तरीके से रखते हुए मैंने हैंडल को लगाना है पहले। तो ये देखिए ऐसे करके आपको सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी, दूसरा जो हमारा बैक पीस है और शर्ट का, और जो बीच में से हम बैग बनाएंगे, तो उसमें भी हैंडल हम सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखिए ये भी हम इधर की साइड ही रख कर लगाएंगे, और पिंस लगा लूँगी मैं दोनों साइड इधर भी। तो ये देखिए मैंने दोनों पर पिंस लगा ली थी। तो ये जो मेरी पट्टी थी चाक बटन वाली, तो अब ये आपको ये लेनी है। ये लगाने से फ्रेंड आपका बैग काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आपको पीछे की साइड ये पट्टी रखनी है और सिलाई लगानी है। तो पीछे की साइड आपको पट्टी रखते हुए अब सिलाई लगाएंगे। अब आपको आगे की साइड इसे पिंस निकालेंगे पहले, फिर आगे की साइड को मोड़कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है।
तो ये जो बटन की और काज की जो पट्टी होती है, ये भी मैंने इसमें बैग में लगा ली थी। तो अब जो मैं ये दो पीछे का जो हमारा पीस था हमारे बैग का, तो वो लेना है आपको। और हमने एक पट्टी चाहिए, 2 इंच चौड़ी पट्टी है हमने ली है। और लंबाई आपको जितनी बैग है तो इतनी ही आपको लंबी पट्टी लेनी है। तो ये देखिए इस तरह आपको लगा लेना है ये पट्टी, और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की तो हमने कटिंग कर दी थी। तो अब आपको इसी पट्टी को आगे की साइड फोल्ड करना है। पहले हमने पिंच निकाली है और फिर इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हमें जिप को अटैच करना है। ये देखिए, लेकिन हैंडल भी और ये हमने बहुत काफ़ी अच्छे से ये हमारे लग चुके हैं। तो अब हमने जिप लगानी है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा जो मिरर था तो उसकी लाइट आ रही है, तो ये थोड़ा सा है। तो हमने जिप लगानी है बीच में, और ऊपर की साइड बैक का फ्रंट और बैक पीस हमने रखना है। तो जिप को ऐसे रखते हुए ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक तरफ तो हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरा जो हमारा फ्रंट पीस है जो हमारा बैक का, तो आपको वो रखना है। सेम तरीके से आपको मिलाते जाना है, हैंडल को भी और बैक को भी, और फिर आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने जिप को तो अटैच कर लिया था अपने बैग में। तो ये देखिए मैंने जिप को कैसे कितनी खूबसूरत तरीके से मेरी जिप अटैच हो गई थी। तो काफ़ी इजी लग रहा होगा फ्रेंड आपको ये बैग, तो काफ़ी इजी है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो अब इस तरह से आपको सेंटर में मार्किंग करनी है पहले। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना है फ्रेंड, ये मैं कैसे लगा रही हूँ। सबसे पहले इसका हमने नाप देखना है। तो हमारा 15 इंच है, तो दोनों साइड हमने सेंटर में मार्किंग करनी है पहले। तो ये हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच का सेंटर लेना है हमने। तो 7.5 इंच होता है, तो 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे पहले। तो देखिए 15 इंच ही है लगभग, तो 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे सेंटर में। दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से मार्क करेंगे, लेकिन जो हमारी पट्टी होती है इसमें दोनों साइड हम मार्किंग करेंगे, सिर्फ सेंटर में इधर भी और इधर भी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। सेंटर में इस पट्टी पर भी मार्किंग कर लेंगे, और सेंटर से और सेंटर मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी हमने सेम सेंटर में मार्क करना है। सेंटर हमारा है इसमें क्योंकि हमारे सिलाई लगी हुई थी, तो ये हमारा सेंटर है। तो हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है पहले और इस पट्टी को लगाना है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इस पट्टी को अटैच करना है इसके अंदर। सेंटर मार्क करके आपको अगर ये इस पट्टी को लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, आपको ये आराम से आप लगा लोगे। तो ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और फिर दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बैग काफ़ी इजी है फ्रेंड बनाने में, तो इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी पुराने कपड़े से भी आप ये बैग बना सकते हो। कोई भी पुराना कपड़ा है आपका, साड़ी का है, शर्ट का है, पैंट का है, जीन्स का है, तो किसी भी कपड़े से आप बना सकते हो इस तरीके का बैग। तो मैंने पुरानी शर्ट से बनाया है ये बैग। तो ये इजी काफ़ी है, तो इसलिए आप किसी भी पुराने कपड़े से बना लीजिए इस बैग को। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को लगाने के बाद तो जो बैग का साइड होती है, तो साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमें इजीली मशीन चलानी है क्योंकि ये थोड़ा मोटा हो गया था इस जगह पर फ्रेंड। तो दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरीके से। ये देखिए अब जो कॉर्नर है हमारे, उसे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये भी मैंने सिलाई लगा लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। और अगर आपको सिलाई मार्जिन छुपाने के लिए आप इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो चारों तरफ। तो ये मेरा बैग बनकर रेडी हो चुका था। तो अब मैं आपको इसके बैग को सीधा करके दिखाती हूँ फ्रेंड, कितना प्यारा और कितना स्टाइलिश बैग बनकर मेरा रेडी हुआ है। तो आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ मेरा बैग कैसे बना है। तो देखिए कितना प्यारा और कितना स्टाइलिश बैग बनकर मेरा रेडी हो चुका है। इसमें प्यारी सी एक जिप भी लगाई है हमने, और प्यारा प्यारा सा बैग बनकर हमारा रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
मेरी वीडियो पर कमेंट करके एक बार बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी है।